मैं बताती ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे? आवाज सुनते हम सब आवाज सुनते समझ लिया कि ये ऊंचा है। मैं भी बहुत अगर ऐसे ही ना सुन। ये कहाँ तक डिस्कस हो गया था जी? बताओ। साक्षी कुमारी सर डी क्वेश्चन तक। साक्षी कुमारी सुनाई दे रहा है? सर डी क्वेश्चन तक। ठीक है। यस सर। सर डी कहाँ तक क्वेश्चन हुआ? तक हो गया था। डी का कहाँ तक? बोलो। सर ई का 1 हुआ था। ई का 1 हो ई गया नंबर था। का 1। ई 2 में क्या है पढ़ो तो। सर डी 4 तक हुआ। सर डी 4 तक हुआ था। E2 पढ़ो किसका? यस सर। E2 पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? हाँ E2। Yes, sir. Okay, sir. Why which type of step or a handspan not used as a standard unit of length? सर Why? Yes, sir. ये बता दिए थे कि यस सर पेज नंबर 84। सर पेज नंबर 80। सर आज हम लोगों को E3 से करना है। फूड स्टेप और सर नो सर हम E2 से करना है। सर E2 से। सर आज हम लोग को E2 से करना है। सर E2 फिर से बता दीजिए। सर E2 फिर से बता दीजिएगा। तो देखो E2 में कह रहा है कि फूड स्टेप और हैंड स्ट्रिंग is not used as a standard unit of length because it varies from person to person। ये जो फूड स्टेप या हैंड स्पेन है और हैंड स्पेन ये varies from person to person। वह पर्सन टू पर्सन वह वेरी करेगा। सिद्धार्थ गुप्ता तुम्हारे यहाँ से आवाज आती है जी? ठीक है सर E2 फिर से बता दीजिएगा। संस्कृति शुक्ला ये तुमको मैसेज करने के लिए भेजा गया है जी। जो ऑप्शन दे दिया गया है कि तुम सबको मैसेज करो। वेरी बैड हैबिट है। तुमको चैट का मतलब है केवल हॉस्ट से मैसेज करना है ना?
तो देखो ये सर E2 प्लीज बता दीजिए ना। ये बता रहे हैं ना कि फूड स्टेट और ये हैंड इज वेरी if we measure the anything with the help of hand span or food state, it varies from person to person। वो जो है जब भी कोई भी बड़ा आदमी होगा taller boy has larger hand span compared to smaller boy। तो therefore we cannot use as a standard unit, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लैंड फूट स्टेप। तो क्यों नहीं हमने फूट स्टेप और फूड को यूज करेंगे स्टैंडर्डली, क्योंकि ये वैरी करता है। समझ में आया कुछ? लिखो इसको, यस सर। लिखो कॉपी में, सर सारे बच्चे कॉपी में सर लिखो, फिर अपना से माँ बता लैंग्वेज में दीजिए। लिखो। हम नहीं लिखाएंगे, कॉपी अपनी लैंग्वेज में लिखो। फिर से बता दीजिए ना। अब यहाँ पर करिए ना। सर क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखना है अभी। लिख रहा है, सृष्टि सिंह लिख रही हो, अंकित कुमार, अंकित कुमार, आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? अंकित यस सर। सुन रहे हो? लिख रहे हो? लिख रहे हो? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, तो Yes, E2 का sir. आंसर लिखना है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप क्या एक बार E2 रिपीट कर सकते हैं? मैंने बताया E2 में कि फूट स्टेप और हैंड स्पेन, है ना, ये दोनों चीज जो है इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इफ वी मेजर any length with the help of foot step or hand span varies from person to person। वो क्या होगा? Very taller boy has larger hand span compared to short boy, है ना? Therefore we cannot use hand span or foot step as a standard unit of length। समझ गई ऐश्वर्या? समझ गई? ओके, सबको सुनाई दिया होगा। चलो नेक्स्ट अंकित कुमार।
यस सर। लिख लिया? नो A2 का सर, आंसर एक बार लिख और लिया? रिपीट कर दीजिए ना, उस समय कट गया था। और प्लीज चुप तो रहिए। सर पेज समझ नंबर में 84 के कौन से है? पैराग्राफ में है? फुट स्टेप या हैंड स्पेन जो है, अगर से हम उससे मेजर करेंगे तो सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर नहीं, अपने मन से लिखना है, अपने मन से लिखना है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। वेदर यस खराब हो सर। गया ना, वेदर देखो ना, वेदर। लिख लिया कोई भी? एनीवन? साक्षी कुमारी लिख ली? सर आई एम कृतिका पांडे? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। सर लिख लिए। पेज नंबर 84 के कौन से पैराग्राफ में है सर? ये तुमने मुझसे पूछ लिया। देखो यहाँ एक्टिविटी में लिखा हुआ है, 1 में, द लेंथ ऑफ वन सैंड स्पेन may be different from others, है ना? In the same way, the length of the flower measured by different children in terms of their foot step will not quite be the same. सर आपकी आवाज नहीं आ ओके, रही है। पेज नंबर 85 में देखो, पेज नंबर 85 के आ रही है। लिख लिया? पेज नंबर 85 में देखो, द लेंथ ऑफ वन हैंड स्पेन may be different from others, है ना? तो इसी जगह आंसर है, फिर उसी के नीचे लिखा है, द लेंथ ऑफ ए फ्लैट मेजर्ड बाय डिफरेंट चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ देयर फुट स्टेप विल नॉट क्वाइट बी द सेम। सो तब क्वेश्चन का पार्ट लिख दोगे, सो वी कैन नॉट यूज एज ए फुट स्टेप और फुट हैंड स्पेन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। एक्टिविटी पेज नंबर 85 देखो, एक्टिविटी 1 समझ में आ गया? कृतिका पांडे बोलो, Sir, पढ़ो। I have written this answer. Is my answer wrong? पढ़ो। Sir, footstep or handspan cannot be used as standard. Yes, sir. Footstep or handspan cannot be used as standard unit of length because it varies from person to person. Taller person has big footstep or handspan compared to short person. वेरी गुड, यही सही है, ये मैंने ही बोला था, उसी को लिखी है ना। और वो बहुत बच्चे बोल रहे हैं किताब से, किताब से। तो Yes, पेज sir. नंबर 85 में दिया हुआ है, उसका यूज करके लिख सकती है। ठीक है, तुम सही हो, यू आर राइट। और कोई? अंचित लिख लिया? Yes, sir. चलो, और कोई? इसका सिंह?
सिद्धार्थ गुप्ता लिख लिया तुम? सिद्धार्थ गुप्ता यस सर। लिख लिया? यस सर, लिख लिए। पढ़ो। यस सर। Yes, sir. A footstep or a hand span varies from person to person. An elder's hand span or footstep, hand span or elder's footstep may be shorter than, may be bigger than a younger's hand span or footstep. सर हम क्लास लेट से ज्वाइन किए थे सर, पहला का आंसर क्या होगा सर? E1 रिकॉर्डिंग का। देख लेगी ना, अभी भी तो बच्चा बोल ही रहा है, उसको फॉलो करो ना। ठीक है, मैंने आपको एक पेज नंबर 85 में बताया कि लेंथ ऑफ वन सेंटेंस में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मे बी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम कोई चीज का मेजरमेंट करने के लिए कह दे कि फुट स्टेप से करो या हैंड स्पेन से, तो वह वेरी करेगा, एक जैसा नहीं होगा। वहां पर लिखा है ना कि क्वाइट बी द सेम, विल नॉट क्वाइट बी द सेम, वह एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो उस केस में आपको क्या, इसीलिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो है वह आपको हैंड स्पेन और इसको बना नहीं सकते हैं फुट स्टेप को। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा? लिख लिए होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक दो। चलो देखो ये कोई भी ऐसा अभी इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको फिर से करना बनाना पड़ेगा। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वो देखिए। चलो तो अब E3 में आ जाओ। E3 पढ़ो तो कोई, विद्या पांडे E3 पढ़ो। E3 पढ़ो। Radha was performing an experiment in the science laboratory. The meter scale that she was using to measure the length of a string was worn out between its 1 centimeter and 2 centimeter marks due to overuse. A. She measures the length of a string keeping its one end at the 3.9 mark. If the other end of the string reads 92.8 centimeter, find the length of the string. देखो ये पहला बी का ए का जो है, राधा ने क्या किया, साइंस लेबोरेटरी में कोई चीज को करना है, उसमें उसका मीटर स्केल फॉल्ट था, तो टूटा हुआ था कहीं है ना। Sir, 89.8 centimeter. 92.8 में से 3 घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 92.8 में से 3.0 घटा देना है तो Sir, 89.8 centimeter. क्लियर? आंसर समझ Sir, 89.8 centimeter. चुप रहो ना जी, ज्यादा बोलना से दूसरे को डिस्टर्ब होगा ना। तो 89.8 मीटर हो गया। क्लियर? अब देखो बी का आंसर है 5। Yes, sir. मेंटेन करना है, पेज नंबर 87 में देखो। Sir, page number 87. Sir,
5 page number 87 sir, point अभी 5. लिखो। Last paragraph, point 5. हाँ लिखो अभी पांचों पॉइंट्स को तुम। सिद्धार्थ गुप्ता लिख के दिखाना है तुमको। कृतिका पांडे सब लिखो, सारे बच्चे लिखेंगे। Yes, sir. हाँ, कर दो, दो गो क्लिक कर दो। लिख लिए? Yes. नहीं मैं ये ले रहा हूँ एक मिनट ना नहीं मैं ये ले रहा हूँ कचरा नहीं डालना वेजिटेबल ये सब फिर दीजिए फोन से क्या हो रहा है माँ हाँ नहीं लिख लिया? नो सर लिख लिया? नहीं नहीं छोड़ दे मुझे पापा को पूछना है ओके 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 क्या हुआ क्लास में मेरा कैसे मैम आप हम लोग साथ कैरम बोर्ड खेल सकते हैं जो इसमें सब एड्रेस लिख लिया जी? पांचों लिख लिया? दिखाओ। कृतिका पांडे लिख ली? जान्या सिंह? तुम लिख लिया सिद्धार्थ गुप्ता? कॉपी दिखाओ सिद्धार्थ गुप्ता।
क्या आवाज क्यों करते हैं सिद्धार्थ गुप्ता, can be using this symbol. हो गया क्लास? सिद्धार्थ गुप्ता लिख लिया? चुप रहिए ना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में रेस्ट और मोशन का डिफरेंस लिखना है और एग्जांपल देना है। तो रेस्ट वाला डिफिनेशन मैंने बता दिया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट changes its does not changes its मैं चला गया। respect to event immediate surrounding, then objects are said to be in rest, है ना? और if an object changes its position with respect to given immediate surrounding, then objects are said to be in motion। और दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटेड हो गया। ग्रिड का पांडे खत्म, कंप्लीटेड। ग्रिड का पांडे, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा कि रेस्ट और मोशन में Yes, sir. डिफरेंस लिखना है और एक एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, अब है सर एक बार और रिपीट कर दीजिए इफ मैंने कहा इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इमीडिएट सराउंडिंग, एन ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन रेस्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, मानवी कुमारी लिख रही हो तुम? कॉपी दिखाओ तो मानवी कुमारी। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू immediate surrounding, then objects are said to be in motion। Okay, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिफरेंस है रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन में। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है? मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। और कर्विलिनियर में क्या है? मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। फिर रोटेशन और इवोल्यूशन में डिफरेंस है, ये भी मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट करो। लाओ सर 5 फिर से बता दीजिए ना। रोटेशन, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन में डिफरेंस बताना है। रेक्टिलिनियर का डिफाइन करो, दोनों का एक एक एग्जाम्पल दो। सिद्धार्थ गुप्ता लिख लिया? यस सर, लिख रहे हैं। हमने खा चुका है, हमने खा चुका है, तो नहीं खाएंगे। ले ही लेंगे।
लिख लिया जी? यस सर, लिख लिए। सर सर यस सर, लिख लिए। चलो तो नेक्स्ट नो सर क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करो। सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यस सर। रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करो। The objects concerned are moving along a straight, an object which along a straight path is, and in motion that object moves along a straight path is called a motion as rectilinear object. Yes, sir. Sir, an object is said to have a rectilinear motion if the changes are along a straight line path. When an object moves along a curved line, object is said to have चलो अब ये कहना है अभी ज्वाइन कर रहा है तो हो गया डिफरेंशिएट। अब 6 लास्ट क्वेश्चन है 7 6 लास्ट है, उसमें दो एग्जांपल भी देना है। कंप्लीटेड? yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत है साक्षी कुमारी? नो सर कंप्लीट कर ली पूरा क्वेश्चन? चलो सिद्धार्थ गुप्ता तुम दिखाओ तो क्या क्या कंप्लीट किया है। कॉपी डिस्प्ले करो। अभी तो छुआ नहीं है वो फोन है क्या कुछ खुला साइड साक्षी कुमारी सिद्धार्थ गुप्ता कंप्लीट कर लिया दिखाओ। Question 5. रीता पांडे कंप्लीट कर ली? नो सर नो सर फोर्थ कंप्लीट कर दिया है? आगे क्लास चिल्लाइए मत काटो क्यों बात करते हैं
ए लड़का कहाँ जा रहा है? साक्षी कुमारी तुम बना ली? तुम बनाई? An object in motion. सर बस बना बस हो गया। हो गया, चलो रीडिंग दो तो। 6 का फर्स्ट ए, 6 का ए रीडिंग दो साक्षी कुमारी। सर बस लास्ट बाकी है। सर मैं गिव रीडिंग कंप्लीट कर दिया? सर क्वेश्चन 5 में है। तुम तो छोड़ के भाग जाता है कहानी का। तुम्हारा कुर्सी लिख दिया। तो ये चैप्टर कंप्लीटेड हो चुका है। आप क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। वैल्यू बेस्ड सर क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन छूटा हुआ है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कह रहा है कि करीमा नाम की एक लड़की है, उसकी माँ ने जो है स्कूल कैलेंडर देखा, जो एल्मुनेक में प्रोग्राम होता है ना कि कब क्या होने वाला है। तो उसकी माँ जब देखी स्कूल में स्पॉट डेट कब है तो 4 महीने के बाद है। लेकिन उसने सलाह दी अपने बच्चों को यानी करीमा को कि तुम्हें जो है रेगुलर सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करना है ना, कंटिन्यू अभी से ही, है ना। और वह करती रही।